नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह शेखावत। एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंच चुकी है। आज महिलाओं से जुड़े हुए जो बिल आया है उसको लेके बात करेंगे तमाम उन महिलाओं से कि क्या इस बिल की वजह से उन्हें क्या फ़ायदे होने वाले हैं और जो प्रदेश हो या देश की राजनीति के अंदर या हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं का विशेष योगदान क्या रहने वाला है। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिएगा। मैं रेखा राठौड़, भाजपा जिला मंत्री और पार्षद नगर निगम हेरिटेज। मैम, अभी जो केंद्र सरकार है महिलाओं को लेके एक बिल लेके आई है, इसके बारे में क्या आप जानते हैं? आज मोदी जी ने संसद में जो ये कहा है कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे प्रधान सेवक को कि जिन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा और महिलाओं को वास्तविकता में ये आरक्षण मिलना ही चाहिए, क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाओं की है और अगर ये विधेयक पास होता है तो महिलाओं को हर जगह स्थान मिलेगा अपना। इसमें जो हमारे 2023 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इस पे भी फर्क पड़ेगा। महिलाओं की किस तरीके का फर्क पड़ने वाला है? 66 सीटें, 33%, 200 सीटों में से 66 सीटें महिलाओं को मिलेंगी, तो महिलाएं अपने आप में, महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा। लोकसभा के चुनाव में भी महिलाएं संसद तक पहुंचेंगी। तो मोदी जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी और पूरी महिलाओं की तरफ से मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हर वर्ग की महिलाओं के बारे में सोचा और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल, यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो राजस्थान की राजनीति है उसके अंदर समीकरण बदलने वाले हैं और महिलाएं और भी हैं जिनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये समीकरण बदलेंगे। मैम, किस तरीके से समीकरण बदलने वाले हैं? ये समीकरण इस ढंग से बदलेंगे कि जैसे अभी महिलाएं 27 महिलाएं हैं, उससे अब 66 महिलाएं हो जाएगी, तो देश का, राज्य का प्रतिनिधित्व महिलाओं का वहाँ पहुँचेगा। महिलाओं के लिए जो योजनाएं आती है वो ढंग से धरातल पे पहुंचेगी। और मोदी जी वैसे भी जब से आए तब से महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद महिलाओं का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और ये आगे और भी बढ़ेगा। जो केंद्र सरकार के आने के बाद यहाँ पे जो प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश के अंदर जो महिला वोट बैंक है वो काफ़ी बड़ा है। इसको लेके हम और भी महिलाओं से बात करेंगे कि किस तरीके से जो ये वोट बैंक है राजस्थान का वो लगातार महिलाओं के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। मैम, किस तरीके से बढ़ता जा रहा है? क्योंकि मैम ने भी कहा है कि महिला वोट बैंक काफ़ी बड़ा है। क्योंकि है ना 33% आपने दिया है, तो 33% जैसे इनने बोला है कि जो स्वाभाविकता बढ़ती है तो स्वाभाविकता तो बढ़ेगी, वोट बैंक भी बढ़ेगा उससे। और जैसे टिकट के टाइम पे होता है कि पहले महिलाएं तो आगे आती हैं, काम करती हैं, और मगर जब टिकट का टाइम आता है ना तो उनके है ना उसमें प्लस नहीं होता है। तो कहने का मतलब है महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। दरकिनार कर दिया जाता, और ये 96 में आया था, फिर मनमोहन सिंह है उसमें 10 में आया, मगर ये पारित हो जाता। मगर सरकार गिरने के कारण, सरकार गिरने से मतलब गिरने के डर के कारण है ना इसको पारित नहीं किया गया। इसमें 27 साल लग गए। वो इस बिल का सरकार गिरने का कोई वजह नहीं थी। इसके अंदर मुख्य मुद्दा ये था कि जो अन्य उनके सहयोगी दल थे उन्होंने इसका विरोध किया था। उसकी वजह से उन्होंने महिलाओं का जो आरक्षण बिल था उसको लेके उन्होंने ये रोक लगाई थी। विरोध किया था या नहीं किया था, विरोध तो सभी करते हैं, मगर पारित करने वाला काम जो होता है ना वो तो आप पे डिपेंड करता है ना किस तरह से कराया जाए काम। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने ही करके दिखाया है। बिल्कुल, जो केंद्र सरकार है वो लगातार महिलाओं को लेके कई ऐसे बिल लेके आ रही हैं, जैसे 3 तलाक बिल हो गया, या फिर अब महिलाओं को लेके जो 33% आरक्षण है उसको लेके संसद में पेश किया है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जिनसे जानेंगे कि मैम 27 साल लगे हैं इस बिल को आने में, तो आप किस तरीके से देखते हैं? हम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। पहले मोदी जी ने 3 तलाक वाला किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया। मोदी जी ने का एक महिलाओं के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो इसलिए उन्होंने ये पारित किया। हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहते हैं कि उन्होंने ये बिल पारित किया। मैम, अब विधानसभा चुनाव होने हैं, 2 महीने ही बचे हैं। इस बिल के बाद राजस्थान के अगर समीकरण की बात की जाए, चाहे वो महिला वोट बैंक हो, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा लगातार महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, तमाम अपनी योजनाएं लेके आ रही है, उसको किस तरीके से देखती है? देखिए, विधानसभा चुनाव में जो ये बिल पारित हुआ है ना, मोदी जी ने जो ये बिल पारित किया जिसको 27 साल लगे, हर अच्छी चीज़ को टाइम लगता है लेकिन होता ज़रूर है। कांग्रेस कहती है कि ये हम लाए, लेकिन आप ये बताइए
कि अगर आप लाए थे तो उसको रुकने क्यों दिया, आपने उस समय हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। अगर 27 साल पहले ये सब हो जाता तो आज देश की स्थिति कुछ और ही होती, क्योंकि यदि नारी चाहे जब घर संभाल सकती है तो बाहर भी बहुत कुछ कर सकती है। और मोदी जी ने नारी के ऊपर विश्वास जताकर 50% जब उनको दिया है कि हम वोटर्स हैं, और 33% उन्होंने आरक्षण दिया है हमको, तो ये राजस्थान में तो जैसे वरदान ही हो गया। क्योंकि आप देख रहे हैं राजस्थान में आए गए महिला अपराध कितने बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जब अगर कोई महिला को जैसे अभी रेखा जी ने भी बताया कि 200 में से 66 सीट अगर महिलाओं को मिलती है और महिला प्रतिनिधि चुनकर आती है, तो आप ये देखिए कि वो जब सोचेगी तो महिला के हित की सोचेगी, देश के हित की सोचेगी और महिलाओं का कल्याण होगा। तो हमारे लिए तो ये वरदान है। मैम, एक सवाल और आपसे कि जिस तरीके से अभी राजस्थान के अंदर आपने बताया कि 27 महिला प्रतिनिधित्व है हमारी विधानसभा के अंदर, अब जैसे ये बिल आता है, विधानसभा चुनाव है, लगातार कांग्रेस अपनी कई योजनाएं लेके आ रही है, क्योंकि वो बोलती हैं कि हम महिलाओं के प्रति समर्पित है, हमारी सरकार समर्पित है। कई ऐसी योजनाएं फ्लैगशिप जैसे अपनी इंदिरा गांधी मोबाइल फ़ोन योजना है या फिर अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इन योजनाओं को लेके कांग्रेस महिलाओं को बीच में जा रही है। किस तरीके से देखती है, क्योंकि ये बिल लाकर अब केंद्र सरकार ने जो राजस्थान की राजनीति है उसके अंदर एक समीकरण चेंज करने का। देखिए, मोबाइल देने की बात कहो या अन्नपूर्णा की बात कहूँ तो आपको पूरा सर्वविदित है और पूरी जनता ये जानती है कि सिर्फ और सिर्फ लुभावनी ये योजनाएं हैं। ये धरातल पर कितनी सत्य है ये जनता को अच्छे से पता है। धरातल पर अगर कोई चीज और इस बिल का राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस बिल का यही फर्क पड़ेगा, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो गहलोत सरकार कर रही है और वो सिर्फ लुभावनी योजना है, और जो मोदी जी कर रहे हैं वो हकीकत में धरातल पर उन्होंने कर दिखाया है। महिलाओं को आगे लाने का काम सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं। गहलोत सरकार के समय में तो महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। मोबाइल देके क्या करेंगे? जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, थाने में अगर गुहार लेके जाती है, उन महिलाओं के साथ वहीं पे बलात्कार और गलत कुकर्म किए जाते हैं। तो मोदी जी जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं वो कहते नहीं है, वो धरातल पर काम करके दिखाते हैं। और आज उन्होंने ये सपना महिलाओं का पूरा कर दिखाया है। इससे बराबर जो आज राजस्थान को या हमारे देश को पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब बढ़ेगा और महिलाएं बराबर पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लायक होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। बिल्कुल, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ये बिल आया है, मोदी सरकार लेके आती है, इससे एक जो सोच थी पुरुष प्रधान देश की वो धीरे धीरे अब बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान की जो आगामी विधानसभा चुनाव है इसके अंदर ये बिल कितना कारगर साबित होगा। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV राजस्थान।